राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरे दिल से। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज हम एक बेहद ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। रोज की पूजा में कौन सी आरती गानी चाहिए, और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनके लिए भी रोज की पूजा में कौन सी आरती उपयुक्त रहेगी, यह भी जानेंगे। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा था कि हमें रोज की पूजा में कौन सी आरती गानी चाहिए, तो उसी के जवाब में हम ये विशेष वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, जब भी हम पूजा करते हैं तो हम सभी के मन में यह प्रश्न आ जाता है कि पूजा के वक्त हम आरती कौन से भगवान की गाएं, क्योंकि अक्सर हम घरों में अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनकी मूर्ति या तस्वीर मंदिर में रखते हैं। हमारे घरों में कई देवी देवताओं की मूर्तियां होती है, जैसे शिव जी, विष्णु जी, लक्ष्मी माता, दुर्गा जी, गणेश जी, लड्डू गोपाल और भी कई। ऐसे में हर एक की आरती रोज गा पाना संभव नहीं होता, क्योंकि समय की भी एक सीमा होती है। तो सवाल उठता है, ऐसी कौन सी आरती है जो सभी देवी देवताओं के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर आए हैं। दोस्तों, आइए पहले जानते हैं कि हमें रोज पूजा क्यों करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि रोज भगवान की पूजा करने से हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं? आइए कुछ पल रुक कर जान लेते हैं रोज पूजा करने के चमत्कारी फायदों के बारे में। दोस्तों, रोज पूजा करने से मन को शांति मिलती है। जब हम दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करते हैं तो हमारा मन शांत और एकाग्र रहता है। पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। धूप, दीप, मंत्र और घंटी की ध्वनि हमारे वातावरण को पवित्र कर देती है। परिवार में प्रेम और एकता बढ़ती है। जब घर के सभी सदस्य एक साथ भगवान की आरती में भाग लेते हैं तो उनके बीच का बंधन और भी गहरा हो जाता है। ईश्वर से जुड़ाव मजबूत होता है और भगवान का आशीर्वाद हर समय हमारे साथ बना रहता है। यही नहीं दोस्तों, साथ ही पूजा करने से हमारे पुराने बुरे कर्मों का भी शमन होता है और जीवन में धीरे धीरे सभी बाधाएं दूर होने लगती है। बच्चों में भी अच्छे संस्कार आते हैं और घर का वातावरण भक्तिमय, सुखमय और समृद्ध होता है। तो दोस्तों, अगर आप रोज भगवान की पूजा करते हैं, इवन अगर थोड़ी देर के लिए ही सही, तो यकीन मानिए भगवान की कृपा आपके जीवन में अवश्य बरसेगी। तो अब आइए वापस लौटते हैं आज के विषय पर और जानते हैं कि रोज की पूजा में कौन सी आरती सबसे उत्तम मानी जाती है। तो दोस्तों, वैसे तो आप किसी भी भगवान की आरती कर सकते हैं। सच्चे मन से आप भगवान को याद कर सकते हैं तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके कोई इष्ट देवता हैं तो आप उनकी आरती गा सकते हैं। जिस भी भगवान में आपका मन सबसे अधिक लगता है, आप उनकी आरती भी गा सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में शंका हो कि कौन सी आरती सभी देवी देवताओं के लिए उत्तम है, तो इसका उत्तर है ओम जय जगदीश हरे आरती, जो कि सभी देवी देवताओं के लिए उत्तम मानी जाती है। दोस्तों, यह एक ऐसी आरती है सभी देवताओं की आराधना में स्वीकार्य है। चाहे आप विष्णु भक्त हो, शिव भक्त या राधा कृष्ण के आराधक, इस आरती को गाकर आप संपूर्ण पूजन फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार अंबर से बरसते हुए पानी की हर एक बूंद सागर में जाकर मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार सभी देवता की पूजा करने से वह एक ही देवता में जाकर मिल जाती है। वह देवता है जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु। यह सभी जगत के ईश हैं। इसलिए हमें रोज की पूजा के दौरान ओम जय जगदीश हरे आरती तो जरूर ही गानी चाहिए। आप चाहें तो पहले गणेश जी की आरती गा लें और फिर भगवान विष्णु की ओम जय जगदीश हरे आरती गा लें। समय के अभाव में आप गणेश जी का स्मरण मात्र करके भी आरती शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो फिर आप जितना चाहे उतनी आरती गा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास ज्यादा समय नहीं है आरती गाने का, तो फिर आप ऐसी स्थिति में ओम जय जगदीश हरे की आरती गाकर भी संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों, आरती करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि हमें हमारी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि आरती के सही नियम क्या है। आरती करते समय भगवान के सामने एक ही स्थान पर खड़े होकर आरती करें, और यदि आप बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते हैं तो आप बैठकर भी भक्ति से आरती कर सकते हैं। आरती की थाली में आप घी या कपूर का दीपक अवश्य जलाएं। दीपक में बाती की संख्या 1, 2, 5 या 7 हो सकती है। आरती से पहले आप दीपक के चारों ओर 3 बार जल घुमाकर आचमन कर लें। यह दीपक के शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। आरती उतारते समय आप सबसे पहले 4 बार भगवान के चरणों में आरती उतारें, फिर 2 बार नाभि पर और 1 बार मुखमंडल पर, और उसके बाद 7 बार पूरे शरीर पर। कुल मिलाकर 14 बार आरती उतारने से 14 भुवनों में आपकी भक्ति की गूंज पहुंचती है। दोस्तों, सभी देवी देवता की आरती करने के बाद जल से आचमन जरूर करें। इसके लिए दीपक को रखकर पुष्प से या फिर पूजा वाले चम्मच से थोड़ा सा जल लेकर दीपक के चारों ओर 2 बार घुमा करके जल धरती पर छोड़ दें। इसके बाद भगवान से भूल चूक की माफी मांगे और फिर आरती अपने माथे पर अवश्य लगाएं। माना जाता है कि भगवान की पूरी शक्ति उस दीपक की ज्योति में समा जाती है। स्कंद पुराण कहता है कि यदि कोई मंत्र भी न जानता हो और पूजा पाठ का कोई नियम नहीं जानता, लेकिन वह श्रद्धा से आरती करता है, तो भगवान उसकी पूजा अवश्य स्वीकार कर लेते हैं। और पद्म पुराण के अनुसार आरती भी एक विधि से करनी चाहिए, तभी उसका संपूर्ण फल मिलता है। तो दोस्तों, आरती करते समय हम कई बार कुछ ऐसी गलतियां भी कर देते हैं और उन्हें अनदेखा भी कर देते हैं, जिससे हमें पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो आरती करते समय हमें कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जैसे आरती करते समय हमें गुस्से में आरती नहीं करनी चाहिए, आरती जल्दबाजी या चिंता में नहीं करनी चाहिए। हमें मन को शांत और एकाग्र रखना चाहिए। आरती करने के बाद अंत में भगवान से क्षमा याचना जरूर ही करनी चाहिए, और फिर उस आरती को परिवार के अन्य सदस्यों को भी देनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास समय कम है और आप सभी देवी देवताओं को एक ही आरती से प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ओम जय जगदीश हरे आरती ही श्रेष्ठ विकल्प है। यह आरती लड्डू गोपाल जी की सेवा के समय भी पूरी तरह से उपयुक्त मानी जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, मैं इसी तरह के कंटेंट बनाती रहती हूँ। तो और नीचे कमेंट में लिखिए जय श्री हरि विष्णु और बताइए कि आप रोज की पूजा में कौन सी आरती गाते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी अवश्य कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। धन्यवाद।